इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग ने हम सबको ये 763 पेज की लिस्ट दिखा दी है, लेकिन इसमें अभी आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि वो यूनिक कोड तो है ही नहीं। कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी ने किसे कितना चंदा दिया? इस अधूरी जानकारी के लिए एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है। खैर, जितनी भी जानकारी सामने आई है उससे एक बात तो साफ है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वाली टॉप 5 कंपनियों में 3 कंपनी तो ईडी-आईटी के रडार पर रही है। तो कौन सी है ये कंपनियां? चलिए जानते हैं। करीब 1300 कंपनियों में से 23 कंपनियों ने अप्रैल 2019 से अब तक टोटल 12,156 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में आधा अकेले खरीदा। इसमें कोयम्बटूर बेस्ड लॉटरी सर्विसेज फर्म फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड टॉप खरीदार निकला, जिसने 1368 करोड़ का चंदा दिया। इसका आप थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं। फ्यूचर गेमिंग लॉटरी किंग ऑफ इंडिया सेंटियागो मार्टिन ने 1991 में बनाया। तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने लॉटरी को 2003 में बैन कर दिया था, जिसके बाद सेंटियागो ने अपना बिजनेस कर्नाटक और केरल में शिफ्ट किया। सेंटियागो मार्टिन का फ्यूचर गेमिंग दक्षिण भारत में मार्टिन कर्नाटक के रूप में एक सहायक कंपनी के तहत संचालित होता है और उत्तर पूर्व में इसने मार्टिन सिक्किम लॉटरी खोली। मार्टिन को सिक्किम लॉटरी का मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर बताया गया। 2011 से मार्टिन फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रडार पर है। दिसंबर 2021 में ईडी ने उसकी 19 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी पीएमएलए के तहत अटैच की। बीते साल मई में रिलीज हुई प्रेस रिलीज में ईडी ने दावा किया कि मार्टिन और अन्य ने लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत लाभ प्राप्त करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। बयान के मुताबिक मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 की अवधि के दौरान पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर 910 करोड़ के आसपास की अवैध कमाई की। 2015 में ईडी ने 100 करोड़ का ढेर सिलीगुड़ी के घर से बरामद किया, जो बिहार इलेक्शन के लिए था। 2019 में आईटी डिपार्टमेंट ने मार्टिन के देश भर के 70 ठिकानों पर रेड डाली। 2012 में मार्टिन को अवैध कामों के लिए हिरासत में भी लिया गया था। खैर, इन आरोपों से इतर मार्टिन ने हेल्थ केयर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट में बेनामी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी किए। मार्टिन का लेटेस्ट पंगा पंजाब में है, जहां पिछले साल लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर अरुणजोत सिंह सोढ़ी ने हाई कोर्ट का रुख किया और 900 करोड़ के स्कैम का आरोप लगाया। यह भी कहा गया कि पंजाब सरकार मार्टिन के लिए नीतियां बना रही है। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने 409 करोड़ 92 लाख रुपए की चल संपत्ति कुर्क की थी। इन संपत्तियों की कुर्की के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब बात करते मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। राजनीतिक दलों को दूसरा सबसे बड़ा दानदाता हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि MEIL है। इसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। कृष्णा रेड्डी की मेगा इंजीनियरिंग तेलंगाना सरकार की कालेश्वरम बांध परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। ये जोजिला सुरंग और पोलावरम बांध का भी निर्माण कर रही है। बता दें, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट में इस कंपनी को लेकर भी एक जानकारी शेयर की। कांग्रेस नेता ने लिखा, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने EBS में 800 करोड़ दान दिए। अप्रैल 2023 में 140 करोड़ किए थे और इसके एक महीने बाद ही उन्हें 14,400 करोड़ के थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट जैसा अवार्ड मिला। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4,500 करोड़ का जोजिला टनल प्रोजेक्ट मिला और इसके बाद अक्टूबर 2020 में 20 करोड़ कंपनी ने दान कर दिए। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को दिसंबर 2022 में BKC बुलेट ट्रेन स्टेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसी महीने 56 करोड़ दान कर दिए। बता दें, अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी की ओर से भी जांच शुरू की गई। संयोग से उसी साल 12 अप्रैल को कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। पिछले साल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता बिड और BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के $1 बिलियन के निवेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब बात करते वेदांता समूह की, जो कि ईडी के रडार पर है। अनिल अग्रवाल का वेदांता समूह 5वां सबसे बड़ा दान करता है। इसने 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, जिसकी पहली किश्त अप्रैल 2019 में खरीदी गई थी। लेकिन ज्ञात हो कि 2018 के मध्य में ईडी ने दावा किया कि उसके पास
वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता से संबंधित सबूत है, जहां कुछ चीनी नागरिकों को नियमों को कथित रूप से तोड़कर वीजा दिया गया था। ईडी द्वारा सीबीआई को भेजे गए एक रेफरेंस में 2022 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे। अगले 4 सालों में 2020 के महामारी साल को छोड़कर नवंबर 2023 तक इसने 337 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे, जिससे वेदांता द्वारा खरीदे गए बॉन्ड का कुल मूल्य 376 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। वेदांता को लेकर भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर वेस्ट प्राइवेट कोल माइन मिला और अप्रैल 2021 में उन्होंने 25 करोड़ दान किए। जिंदल स्टील एंड पावर भी टॉप 15 दानदाताओं में से एक है। कंपनी ने इस अवधि में बॉन्ड के माध्यम से 123 करोड़ रुपए का दान दिया है, जबकि कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का सामना करना पड़ा है। ईडी ने अप्रैल 2022 में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के एक ताजा मामले के संबंध में कंपनी और उसके प्रमोटर नवीन जिंदल के परिसरों पर छापा भी मारा था। खैर, ये लिस्ट काफी लंबी है और इसमें दर्जनों नाम है, जिन पर आगे और जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल विपक्ष को लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित तौर पर एक बड़ा हथियार मिल गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिला है। अब ईडी, सीबीआई और बीजेपी का इन कंपनियों से क्या कनेक्शन है, ये तो आगे जांच के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।